नमस्ते, जय माता दी। और ये दूसरा दिन है माता के अभिषेक का और दूसरा नवरात्रा। तो ये मैं वीडियो बाद में डाल रही हूँ। आजकल माता की सेवा में टाइम नहीं लग पाता है मुझे, तो मैं वीडियो डेली नहीं डाल पा रही हूँ, तो ये मैंने तीसरे नवरात्रि में डाली है। और ये मेरे मतलब दूसरे नवरात्रि में मैंने माता का अभिषेक किया था, तो मैंने उनके पहले वस्त्र निकाल लिए थे और फिर उसके बाद मैंने गंगा जल से अभिषेक किया उनका पहले, और ये है दूध से। माता को आप जितने श्रद्धा भाव से उनका काम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 9 दिन आप ये मानकर चल सकते हैं कि माता जो है हमारे घर में आई हुई हैं। और जैसे कि एक नॉर्मल कोई भी मेहमान आता है, तो हम लोग उसके लिए नाश्ता और लंच और डिनर बनाते हैं। उनके खाने-पीने की और उनके रहने की और उनके जो है नहाने की, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो उसी तरीके से जो है माता का भी हमें वही ध्यान रखना है कि सुबह जो है सबसे पहले माता का अभिषेक ही होता है, और जो भी उनके लिए हमने फल, फूल और मतलब धूप वगैरह जो भी उनको देनी है, वो करना है। तो पूरे श्रद्धा भाव से अगर माता की सेवा की जाए तो उनकी कृपा भी उसी तरीके से होती है। तो जो भी काम करें पूरी श्रद्धा भाव से करें। और ये इसीलिए हम लोग जो है अभी मतलब माता की शरण में ही हैं, और 9 दिन के लिए माता हमारे घर पर आई हुई है, तो उसी श्रद्धा भाव से हम लोग माता का जो है अभिषेक करते हैं और उनकी जो है आजकल सेवा में लगे हुए हैं। तो ये वीडियो जो है मैंने आपको काफ़ी स्पीड से दिखाई है, और ये चीनी का मतलब शक्कर का जो है बूरा मिलता है बाज़ार में। अगर नहीं आपके पास है तो ये मैंने चीनी का ही बनाया है, घर पर ही बनाया है। और इससे क्या होता है कि इसको रगड़ने से जितनी भी चिकनाई लगी होती है और जो भी मतलब एक कसैलापन होता है मूर्ति में, जो कि मतलब ये बरसात का टाइम के बाद है तो मतलब हो जाती है मूर्ति हल्की सी काली सी पड़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे पूरा माता का एक स्क्रब की तरह काम करता है और ये बिल्कुल सफाई कर देता है। जैसे कि आजकल मतलब लेडीज़ का है कि उन्होंने फेशियल सीख लिया है, तो माता को जब हम दूध, दही, शहद, घी से नहलाते हैं, तो माता का फेशियल कह सकते हैं इसको। और इस तरीके से नेचुरल चीज़ों से होता है ये सब। अब हम लोग जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो एक तरीके से आप बनावटी बोल सकते हैं, हम केमिकल वाली बोल सकते हैं, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो माता है वो पूरे अ, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि नेचुरल चीज़ों से नहाती हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग चरणामृत ले लेते हैं माता का, जो माता का स्नान करती है उससे। वो मेरे हस्बैंड ने निकाल लिया, क्योंकि इसके बाद मैं रोली यूज़ करूँगी तो उसमें केमिकल होता है, तो वो हम नहीं लेंगे खाने में, तो इसलिए पहले ही निकाल लिया। और ये व्रत तोड़ते समय पहले चरणामृत ही लेना है। और इन सब चीज़ों से जब माता नहाती है तो उनका मतलब जो रंग है वो निखर कर आता है। और कोई भी काम अगर करे तो बिल्कुल भाव से करें,
जो भी आपको मतलब दिल से भाव आता है वो करें। मतलब एक होता है फ़ॉर्मेलिटी करना, फ़ॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जो भी करना है श्रद्धा भाव से करना है। तो माँ जो है वो भाव देखती है आपके दिल का या हमारे दिल का। और ये अब मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं माता को। और मैं माता का जो श्रृंगार का सामान निकाल रही थी तब तक। मैंने माता को पायल भी पहनाई है नीचे, देख सकते हो आप। और मूर्ति छोटी है और कहते हैं इतनी छोटी मूर्ति रखनी चाहिए चांदी की, इससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए। और रखनी है तो थोड़ी-सी इससे बड़ी, जो कि पंडित जी बताते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना माता की 2 तरीके की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल होती है और एक अचल होती है। तो इसे हम चल बोल सकते हैं क्योंकि हम इसे हाथ में उठाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। और जो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें जो है माता एक स्थान पर रहती हैं, एक ही जगह पर विराजमान होती है, जैसे कि मंदिरों में। तो वो हम उनकी जगह से नहीं उन्हें उठा सकते, वो एक ही जगह पर स्थापित हो जाती हैं। तो वो अपनी-अपनी श्रद्धा है किसको किस तरीके से रखना है। तो मेरे पास अभी ऐसा कोई प्रॉपर मंदिर नहीं है जिसमें मैं अचल मूर्ति की स्थापना करूँ। और इसलिए मेरे पास अभी ये चांदी की मूर्ति है जिसकी मैं आराधना करती हूँ। और इसके बाद माता का पूरा श्रृंगार करना है जैसे कि हम लोग खुद का करते हैं। जैसे हम खुद कहीं जाने पर तैयार होते हैं तो उसी तरीके से ही करना है पूरा। और अगर किसी को मतलब और भी चीज़ें होती हैं जैसे अलता वग़ैरह, वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं लाई भी नहीं हूँ। और बहुत छोटी मूर्ति है, अगर आप कुछ भी लगाने जाते हो तो मतलब वो पता नहीं चलता, फैल सा जाता है। तो जितनी बारीकी से करना होता है मैं उतनी बारीकी से करती हूँ। मतलब कुछ फैला हुआ लगे तो वो मतलब मैं हटा देती हूँ। और जिस कलर की ड्रेस होती है उसी कलर की बिंदी लगाने की कोशिश करती हूँ कि वैसे कलर की मिल जाए। और जो ड्रेसेस हैं मैं मतलब जितनी सुंदर-सुंदर चुन के ला सकती थी मैं उतनी ढूँढ कर लाई थी। और बाज़ार में तो पसंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारा श्रृंगार करने के बाद एक बार माता को शीशा दिखाना है और फिर एक सुहागन स्त्री को माता को दिखाने के बाद मतलब खुद को देखना है। और उस समय आपको यही मन के अंदर बोलना है कि जैसे आपका सुहाग अखंड बना हुआ है, हमारा भी बना रहे। और ये आशीर्वाद मिलता है माता का। और उसके बाद हमने जो है धूप दिखाई माता को, दीपक दिखाया। और इसके बाद हमने आरती की और जो है माता का जो मैंने प्रसाद बनाया था उसका भोग लगाया माता को। अभी मैंने माता को झूले पर बिठाया है। और ये इस तरफ हमारे पितरों की फ़ोटो लगी है, मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और जब तक मैं भोग लगा रही थी। और इस तरफ मैंने अपने आराध्य की रखी है, बीच में माता है।
और ये फिर हमने आरती करी माता की। ये मैंने जल्दी-जल्दी में दिखाया है आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या कुछ भी सीखने को मिले और या कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और मैं आपको पूरे जितने भी व्रत लेती हूँ दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है इतना। आज के लिए इतना ही।